हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो करम बिहान जो नाटक पढ़ना है बन के बरा भाग एक में उसी का कंटिन्यूएशन है आज का वीडियो। इसका पहला पार्ट जो है, पहला वीडियो जो है करम बिहान नाटक का, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था पिछले भाग में कि सुगु नाम की जो लड़की है वो करम जो पूजा होता है उसमें जो झूमर खेलने जाती है, तो उस झूमर खेलने के क्रम में बेहोश हो जाती है। ठीक है। तो उसी में पहान आता है। पहान आके बोलता है कि मैया को घर, मतलब उसको कुछ झाड़ फूक करता है अपने हिसाब से, और मैया को कहता है कि मैया के घर ले जावा और तेल फूल मन मैं खाए देवा। ठीक है। और पहान जाता है, सुगु को सब कोई मिलके उसके घर ले जाते हैं। तो नजर 3 से आज शुरू करना है। ठाव सुगो कर घर। सुगो कर गोड़ हाथ में सब तेल मखात हैं। सुगो कर बेस होवे कर नावे नहीं। घर कर आदमी अकबकाल आहें। अब इसमें क्या है कि सुगो के घर में सुगो के पैर हाथ में सब कुछ तेल मखाते हैं। तेल मखाते हैं का मतलब क्या होता है? तेल की मालिश करना, उसको बोला जाता है तेल मखाना। और सुगो का बेस हुए का मतलब कि ठीक होने का कोई नाम निशानी नहीं है और घर के लोग परेशान हो रहे हैं। आगे है, माए जो है वो बोलती है, ए सुगो कर आबा जाओ नी बाबा कोनो जुगुत करूँ। माँ जो है वो बोलती है कि जाइए कोई जुगाड़ कीजिए। ठीक है। पोठा टोली कर झगड़ू, मती के धैर्य लानू, पहान कर नी सुनलक की का, सुगो हमरे के धोखा दे बुझात है। जाओ नी का के देखत ही, एखन एहे आधा आधी राइत होई है। सुगो की जो माँ है वो बोलती है सुगो के पापा को कि जाइए, जो पहान आए हैं उसका लगता है कुछ सुना नहीं, मतलब कि वो जो भी काम करके गए हैं उससे सुगो ठीक नहीं हो रही है। तो सुगो हमरे के धोखा दे बुझात है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि सुगो की मृत्यु हो जाए। तो उसी बात को इस तरह से कहा गया है। जाओनी जाइए ना, आप क्या देख रहे हैं, अभी आधा रात ही तो हुआ है। तो बाप बोलता है कि एखन अधरतिया पहर की आवे खोजीर झगड़ू, मतलब कि अभी आधा रात में झगड़ू आने खोजेगा क्या, आना चाहेगा क्या। तो की आवे खोजी झगड़ू जो इस तरह से लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो क्या आना चाहेगा क्या। तो माए बोलता है काल नी आवी एगो पटियाए जुन ले, मंगरा के लेते जाओ अकेले ना जाओ। अब माँ जो है वो बोलती है कि क्यों नहीं आएगा, एक पठिया ना लेगा। पठिया जिसको बकरी का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसी को पठिया बोला जाता है। तो पठिया जुन ले मंगरा के लेते जाए अकेले ना जाए, आधी रात हो गई है अकेले मत जाइए, मंगरा को लेते जाइए। आगे है, बाप देखबे तब मैया के मोह झटे के आऊं। ठीक है। बाप कहता है ठीक है तुम मैया को देखना, मैं झटे के मतलब कि जल्दी ही आ जाऊंगा। आगे है, माए हाय आइयो मोर बेटी के का होई गेलक, कौन इसन डाइन बिसाही मोर बेटी के ई हाल कर देलक। गे आइयो कने कर कौन धुंगिया उठा जाए के केव नी भेटालक जे मोर बेटिए के। अब माँ जो है वो होता है ना कि हाय लगा रही है और मतलब हाय हाय करके बोल रही है कि मेरा बेटी को क्या हो गया, कौन डान बिसाही इस तरह से मेरी बेटी का हाल कर दिया। कने कर धुंगिया उठलक मतलब कि और कहीं पर टाइम बिसाही नहीं पकड़ने सका, मेरी बेटी को ही इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्यों नहीं भेटालक जे मोर बेटिए के, कोई और नहीं भेटाया, मेरी बेटी को ही टाइम बिसाही पकड़ लिया। फिर मंगरू आए के आइयो ईसन ना गरियाओ, एखन तो हमरे ओकरे सासैत में आही, ओके गरियाले बड़ा मुश्किल हो जाए। देखो छुआ के सुगो कर नारी के धैर्य के देखेला। अब मंगरू जो है आता है पास आके और बोलता है कि ईसन ना करिए, इस तरह से गाली मत दीजिए, हम तो हमारा उनके शासित में है, मतलब कि उसी के शासन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइन और बिसाही जो है वो तो पकड़ लिया है सुगो को। ठीक है। तो डाइन और बिसाही तो हम ही लोग के साथ है अभी। ठीक है। मतलब उसी के शासक में है हम लोग। शासक में का मतलब है कि उसी के साये में है, तो उसको मत गरियाइए नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात मंगरू बोल रहा है। अब माए बोलता है आइज कर्म उपास कर रहे, पूजा करलक, ओ देखू संगमन हकाला तो खाबो नहीं करलक और चल गेलक खेले। खेलते खेलते कहा जे धरलक रे बाबा, ठाढ़े पटकाए होलक ठाए के। अब जो माँ है वो बोल रही है आज करम जो पूजा है उसका उपास की हुई थी, सुगो पूजा की। और देखिए ना संगी मन मतलब कि जो दोस्त यार लोग थे उनको हकाया, हकाया मतलब कि बुलाया, हकालाएं, हकालाएं का मतलब बुलाया। तो खाई भी नहीं, खाबो नहीं करना मतलब कि खाना भी नहीं खाई और चली गई करम खेलने। और खेलते खेलते काज धरलक मतलब पता नहीं कौन का जार डाइन बिसाही भूत प्रेत क्या पकड़ा, ठाढ़े पटकाए होलक मतलब कि खड़े खड़ा गिर गए ठाए के। ठीक है। आगे है झगड़ू।
लानू सब साना फाना के जो झगरू मती जो जिसको लाने के लिए भेजा गया था वो आ गया यहाँ पर और बोल रहा है कि लानू सब साना फाना के ढकनी में गोईठा कर आग केस लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करूँ सामान कर जुगाड़ होवे के लागलक जेकर घरे जे रहे लाने लागना। अब झगरू मती आ गया है और बोल रहा है कि जो भी मतलब कि सामग्री चाहिए तो उसी को बोला जा रहा है साना फाना, ठीक है, तो उसको लेके आइए। अब साना फाना का यहाँ पर लिस्ट भी है। ढकनी में गोईठा होना चाहिए, गोईठा गोबर का गोईठा होता है, उपले जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ढकनी में गोईठा लेके आना है, केस लाना है, बाल लेके आना है, लोहबान लेके आना है, गंधक धूप धुवन ये सब का इंतजाम करना है। तो सब कुछ का घर में जो जो सामान था वो सारे लोग अपना अपने घर से सामान निकाल के लाते हैं। झाकरू अपन जट के छोड़लक लोहा कर चिमटा के मड़ालक घेंचा कर रुद्राक्ष कर माला के हाथ में लेके घिंदरायक लागलक मुड़ के धुने के लागलक आय लोहबान गंधक धुवन मन आय गेलक। अब देखिए झगड़ू जो होता है ना अपना जट को अपने बाल को, ठीक है, जट के छोड़लक का मतलब कि जट बंधा हुआ था तो उसको खोल दिया पहले तो, ठीक है, और उसके बाद लोहा का जो चिमटा है उसको मड़ालक। मड़ालक का मतलब क्या होता है? मड़ालक का मतलब होता है रखना, ठीक है, और घेंचा कर रुद्राक्ष कर माला। घेंचा मतलब होता है गला में जो रुद्राक्ष का माला पाना था उसको हाथ में लेके घुमाने घिंदराने लगता है, यानी कि घुमाने लगता है, और मूड को धुने का लगता है। अब सिर जो है उसको गोल गोल घुमाने लगता है। आग लोहबान गंधक धुवन सब आ गया है। झगड़ू छुआ के हटे भुइया में उतराए देवा, मतलब कि बोलता है कि भुइया में जमीन में सुगो को रख दीजिए। मंत्र पढ़ के लोहबान गंधक मन के देख लागलक धुंगिया पसरे लागलक माय बाप मन बैठ गए धुंगिया कर जोर से सब खो खो करे लागल। अब मंत्र पढ़ने लग गया झगड़ू और गंधक की सब जो है जलने लग गया तो उसका धुंगा जो है वो धुंगिया पसरे लागलक, मतलब कि उसका धुआं फैलने लगा। और जितने भी माँ बाप लोग थे और जितने लोग थे वो सब कोई बैठ जाते हैं और सब कोई खांसने लगते हैं। धुआं अगर उठ रहा है, धुआं अगर उठ रहा है तो लोग खांसने लग जाते हैं। अब आगे है या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ फिर लोहबान गंधक केस के आग में दिलक। अब या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ वो अपना मंत्र बोल रहा है अपना झगड़ू, ठीक है, बस पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर दाढ़ी कर, ठीक है, फिर धूप धुवन, मतलब इस तरह से वो मंत्र बोल रहा है। आगे दिलक गांव देवता डीह देवता कुटुंब देवता केकरो नी लागत है पता फिर गंधक लोहबान के आग में दिलक, ठीक है, मुड़ के जोर से धुने के लागलक धुंगिया के सुगो बट फुकेला हाँ हाँ बोल के है किस बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर दाढ़ी के है किस एहो नहीं तो बोल के है किस नी तो ले। मतलब इस तरह से वो बोल रहा है, ठीक है, कि तुम बड़े पहाड़ के हो छोटे पहाड़ के हो मसना के हो, मतलब कि शमशान घाट के हो, कहाँ के भूत हो, ठीक है, इस तरह से भूत झाड़ने का काम कर रहा है झगड़ू मती। चलिए आगे है आदमी कर केस और लोहबान के आग में देवेला, ठीक है, खरवा गढ़ा बुची दढ़ा जाम दोहार बकरा पावा मसना दड़ा बोल कहाँ कर है किस, इस तरह से बोल रहा है। चिमटा के अलगायला बोल के है किस, ठीक है, एहो नहीं तो करम टोंगरी कर जा बोल है किस की नहीं हाँ बोल, मतलब इस तरह से पूछ रहा है। मतलब वो मंत्र एक होता है ना झगड़ू मती लोग इस तरह से बोलता है कि यहाँ पर कोई डाइन बिसाई भूत प्रेत बैठल है तो उससे अब बोलवाना है तो उसके लिए इस तरह से बोला जा रहा है। हाँ बोल बोल का खोजे थीस का लेबे हाँ बोल का लेबे रंगवा लेबे ओहो नहीं करिया लेबे हाय एहो नहीं फिर चिमटा उठाएला और लुटने के आग में देवेला जोड़ा पेरवा लेबे। जोड़ा पेरवा मतलब कि कबूतर, जोड़ा कबूतर लोगे हाँ हाँ लेबे एहो नहीं फिर चिमटा के उठाएला चरका बकरा लेबे काढ़ा लेबे बोलत हेस की नहीं तो का लेबे एक चिमटा सुगु कर गोड़ के मारेला सुगु अपन गोड़ के तनिक सोकराएला। अब क्या लेगा बताओ क्या लोगे चरका बकरा लोगे काढ़ा लोगे, ठीक है, पैरवा लोगे, इस तरह से बोल रहा है और चिमटा से सुगु का पैर में मारता है। तो अब गोड़ को मारता है पैर को मारता है तो पैर को वो सोकराती है मतलब कि सिकोड़ती है अपनी ओर खींचती है, ठीक है, हाँ बोल नी तो एखन और पाबे चिमटा फिन अलगायला लोहबान के आग में फिन देला या गुरुजी अवघड़ भूतनाथ जान बाँचे मोर साथ नी तो लगाए दे दुई हाथ। इस तरह से फिर बोलता है और फिर बोलता है बोले बोल का लेबे चरका पठिया लेबे हाँ बोल छोड़ इके नी तो ले एक चिमटा और मारता है, ठीक है, मतलब इस तरह से बोलते रहता है कि या गुरुजी अवघड़ भूतनाथ बाँचे मोर साथ नी तो लगाए दे दुई हाथ, मतलब इस तरह से वो बोलते रहता है। फिर पूछता है कि चरका पठिया लोगे बकरा लोगे मुर्गा लोगे मुर्गी लोगे, इस तरह से अपना बोलता है ओछामती लोग आता है तो, और फिर एक चिमटा मारता है पैर में,
तो इसी तरह से कर रहा है, रिपीट कर रहा है इसी बात को लेके। आगे है सुगो, हाय आयो। तो पैर में चिमटा मारेगा तो बोल ये रही है हाय आयो। तो फिर माँ बोलती का यो कैसन, तो माँ बोलती क्या हुआ बेटी कैसी हो। बाप बोलता है का बेटी कैसन। तो झगड़ू बोलता क्या है मैं टोका गंधक लोबान लोटनी के आग में लगाएला फिर चिमटा के उठाएला। या गुरुजी औघड़नाथ भूतनाथ छोड़ इकर तुरत्ते साथ नी तो पाबे एखन दुई हाथ छोड़ नी तो ले, ये बोलता है और फिर मारता है एक चिमटा जोर से सुगु के मार देवेला गोड़ में। ठीक है, फिर सुगु बोलती है हाय आयो गे ए आयो ए बाप माय बाप एके संगे कहा बेटी। अब उसको चिमटा से मार रहा है तो उसको दर्द हो रहा है तो वो बोल रही है। तो इधर लोग माँ बाप लोग बोलता है क्या हुआ बेटी क्या हुआ बेटी। अब आगे है कि छुआ के होश आए गेलक इके खाटी में सुताए देवा एगो चरका पठिया खोजत थे और सुना अपन जट के तोड़ के गोटे करिया लुगा में बांधेला और सुगो कर घेचा में बांध देवेला जाग लागेला और सुना दूरा के ढाइप देवा और चल जाएगा। अब जो झगड़ू है वो बोलता है कि छुआ को होश आ गया है, इसको खाटी में खटिया में सुता दीजिए और एक तो चरका पठिया खोज रहा है। मतलब कि जो भूत है या जो डाइन बिसाई जो भी पकड़ा है सुगो को वो एक चरका पठिया खाने के लिए खोज रहा है। ठीक है, और अपना जट को मतलब अपने बाल को तोड़ता है और करिया लुगा में मतलब कि काले कपड़े में बांध के सुगो का गर्दन में बांध देता है। ठीक है, और जाने लगता है और बोलता क्या है कि दूरा के ढाइप देवा मतलब दरवाजा को बंद कर दीजिए और चल जाएगा। सुगो छटपटाए लागेला हाय आयो गे कह के उठ बैठेला और पेट के धैर्य के गुइला करते फिर सूझ जाएगा। अब सुगो जो है वो छटपटाने लगती है और हाय आयो बोल के उठ के बैठ जाती है और पेट को पकड़ती है और गुइला करके फिर सूझ जाएगा। मतलब कि आह आह करके पेट दर्द करता है तो लोग कैसे करता है तो उसाई करके फिर सो जाती है। फिर माँ बोलती है नी बेस होला की का पेट बता थे जावा कोनो करा रे बाबा। अब माँ बोलती है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है, अब पेट बता थे मतलब कि पेट में दर्द हो रहा है, जाइए कोई उपाय कीजिए बाबा। अब बाप है कि बिहान हो गेला आप तो कोनो करके हुई। दूराटीन गाड़ी आए के ठड़ाएला डॉक्टर बिशु और शिवा ढुकाएना। अब सुबह हो गया है। ठीक है, और दूराटीन मतलब दरवाजे के पास एक गाड़ी आके खड़ा होता है और डॉक्टर बिशु और शिवा जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उसी को बोला जाता है ढुकाना। ढुकना मतलब अंदर आना। ठीक है, डॉक्टर के का होला अपन बक्सा के खोलेला आला निकलाएला नारी के धरेला आँख पेट सबके देखेला थर्मामीटर लगाएला फिर कांच कर शीशी फोड़ेला और सुई निकसाए के सुगो कर बाह में देवेला। अब डॉक्टर जो है वो बोलते हैं क्या हुआ है और फिर अपना बक्सा निकालते हैं और इंजेक्शन देते हैं थर्मामीटर लगाते हैं सुगो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाप ये डॉक्टर के कहाँ पाला रे। अब पिता जो है वो बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर को कहाँ मिला तुम लोगों को। तो बिशु बोलता है मैं तो शिवा के खबर देख खुट्टी जेल जाए रहा हूँ सिवाय डॉक्टर के लाइन है। अब बिशु जो है वो बोलता है कि मैं तो शिवा को खबर देने के लिए खुट्टी चल गया था और शिवा ही जो है वो डॉक्टर को लेके आया है। बाप शिवा से तोर तो आज परीक्षा है नी शिवा। हाँ काका मोर ठीन बिशु 5 बजे पहुंच गया सुन लो तो अपन के रोके नहीं पार लो हमरे डॉक्टर चौधरी कर गाड़ी में आए हो 10 बजे परीक्षा है पहुंच जाऊं। अब बाप जो है वो शिवा से पूछता है तुम्हारा तो आज एग्जाम है ना। तो शिवा बोलता है कि हाँ काका हाँ चाचा जी मेरे पास बिशु जो है सुबह 5 बजे पहुंच गया था, मुझे जब सुबह के बारे में पता चला तो अपने आप को रोक नहीं पाया इसीलिए हम डॉक्टर चौधरी के गाड़ी में यहाँ पे आए हैं। अब आगे है कि बिशु डॉक्टर साहब झट के आए गेला सेठे मतलब कि डॉक्टर जल्दी से आ गए यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर हमरे कर कामे का है के। अब डॉक्टर बोलता है मेरा काम ही क्या है। माँ डॉक्टर बाबू हमार मैया कैसन है। अब डॉक्टर से पूछती है उसकी माँ की मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर तोहरे मन मती ओझा कर के ढेर देरी कर दिला मुदा मोय आए गेलो अब घबराए कर कोनो बात नखे। डॉक्टर बोलता है कि आप लोग मती ओझा करके बहुत देर कर दिए हैं, पहले ही लेके आना चाहिए था सुबह को मेरे पास, लेकिन अभी भी मुदा मतलब अभी भी घबराने की कोई बात नहीं है। माँ हमर मैया के का हो जाए हे जे। अब माँ बोलती कि मेरी बच्ची को क्या हो गया है। तो डॉक्टर बेगर खाले पीले उपास गतर में खूब नाचलक डेगलक। अब डॉक्टर जो है वो पकड़ लिए कि क्या प्रॉब्लम है और बोले कि बिना खाए पिए उपासे शरीर था और खूब नाची डेगी है तो उसी से कुछ हुआ होगा। तो सुगो फिर आँख के तनिक खोलेला। ठीक है, सुगो थोड़ा सा आँख को खोलती है
आगे है शिवा, डॉक्टर साहब ई मन के बताओ देव कि सुगो के भूत धैर्य रहे कि का धैर्य रहे। अब शिवा जो है वो थोड़ा सा व्यंग कर रहा है, ठीक है, गांव वालों के ऊपर। और डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि सुगो को क्या पकड़ा है, भूत भूत पकड़ा है कि कुछ और चीज पकड़ा है। तो डॉक्टर, सुगो के ठीके में भूत धैर्य रहे, हाइपर टेंशन कर भूत सेके मोर सुआ निकलाए देलक, सुआ आहे नी से बड़ बड़ भूत के कुदाए देवेला। डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि भूत तो इसको पकड़ा है लेकिन हाइपर टेंशन का भूत पकड़ा है, ठीक है, और मेरे पास जो सुई है ना तो उसी को लोग बोलता है सुआ, ठीक है, गांव में लोग सुआ बोलता है। तो मेरे पास जो सुई है इंजेक्शन जो है ना वो बड़ा बड़ा भूत को भी कुदाए देवेला, मतलब भगा देता है। तो बाप, अच्छा डॉक्टर बाबू मैया के कहते देरी में होश आई। अब डॉक्टर पिता जो है वो पूछते हैं डॉक्टर से कि कितने देर में मेरी बच्ची को होश में आ जाएगी। डॉक्टर, तनी देर में अकबकाए कर कोनो बात नखे, सुनला नी आ ऊ करत है, अब होश आई जाए, अब हमरे के जैक देवा। अब डॉक्टर बोलते हैं कि अकबकाने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सुन रहे हैं ना कि आ ऊ कर रही है लड़की, अब बहुत जल्दी होश आ जाएगा, अब हम लोग मुझे जाने दीजिए। तो माए बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, सब इसने कह के चल जाए ना, पहान आलय इसने कह के चल गेल, कोनो नहीं होलक, झगड़ू मती आलक ओहो इसने कह के चल गेलक, ओकरो में कोनो नहीं होलक, अब राव रोहे उसने कह के जायक लाई ही। अब माँ जो है वो डॉक्टर को कहने लग जाती है कि सब कोई इसी तरह से बोल के चले जा रहे हैं, पहान आया, ठीक है, झगड़ू मती आया, इसी तरह से बोल के चला गया कि अब ये ठीक हो जाएगी, हम जा रहे हैं। तो उसी किसी में वो ठीक नहीं हुआ, अब राव रोहू इसने कहा कि जायक लाएगी, अब आप भी इसी तरह से बोल के जा रहे हैं। तो बाप बोलता है कि डॉक्टर साहब हमर रावरे से अर्जी आहे कि रावरे हमर मैया कर बेस हो तक ना जाओ। बाप जो है पिता जो है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम आपसे विनती करते हैं, अर्जी है आहे मतलब विनती करते हैं कि आप हमारी बच्ची को छोड़कर अभी मत जाइए, बेस होने दीजिए, इसको ठीक हो जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। आगे है शिवा, रावरे ई मनक भूत के खेदिए के जा भोले बेस हुई। शिवा भी बोलता है डॉक्टर साहब को कि इन लोगों सबके दिमाग में जो भूत नाम का जो चीज बसा हुआ है उसको खेद के मतलब उसको भगा के जाइएगा ना तभी ठीक होगा। अब डॉक्टर जो है वो बोलते हैं शिवा को, तोर इम्तिहान है, इतना दूर से बेरा सिरे कैसे पहुंचबे, सुबह तुरंत बेस हो जाए। अब जो डॉक्टर हैं वो शिवा का चिंता कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम है, अब इतने दूर से तुम एग्जाम कैसे पहुंच पाओगे, सुबह जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बाप बोलता है से तो ठीक है बात आहे, गांव भर कर छोड़ा मन में तो यह तो गुटक पड़लक, नहीं तो गांव में केव हर जुटत हैं, तो केव गरु कड़ा चरात हैं, तो केव केकरो घरे भांगर हैं। अब पिता जो हैं वो देखिए जो गिरधारी राम गोंजू का ये जो नाटक है उसका ये क्रक्स है, उसका जो मूल है ये यही है कि गांव के बच्चे जो हैं वो पढ़ते लिखते तो हैं ही नहीं। उसी बात को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है नाटक के माध्यम से और बतलाया जा रहा है कि गांव भर का जो छोड़ा मंद है, जो लड़का लोग है वो कोई पढ़ता नहीं है, पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। कोई हल जोत रहा है, तो कोई किसी का गरु कड़ा चरा रहा है, तो कोई किसी के घर में धांगरई कर रहा है, ठीक है, धांगर कर रहा है मतलब कि नौकरी कर रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं आगे कि और देखा शिवा ईसन छोड़ा है जे अपन काम कर हजा करके दूसर कर जान बचाए के लिए कूद आलक, आए ईसन आदमी कहाँ है। अब डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं शिवा के बारे में कि देखिए ये अपने काम को हर्जा करके मतलब कि अपने काम का नुकसान करके दूसरों की जान बचाने के लिए जल्दी से आ गया, आज ऐसा आदमी लोग कहाँ है। अब आगे है कि बाप जो है वो बोलता है कि ए डॉक्टर बाबू इस शिवा के डॉक्टर ये पढ़े कह गांव कर ई बराबर भला सोचेला। बाप कहता है कि डॉक्टरी पढ़ने कहिएगा शिवा को, ये गांव का हमेशा भला ही सोचता है, अच्छा ही सोचता है। सुगो ए यो माँ का बेटी। और फिर डॉक्टर बोलता है का रे मैया कैसन देखा ये बेस हो गलक, अब इके गर्म पानी गर्म दूध दे सकेगा। अब जो सुगो आय करने लग जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है कि क्या सुगो कैसी हो, और लोग मतलब उसके माता पिता को सलाह देता है कि इसको गर्म पानी और गर्म दूध दीजिए, दे सकते हैं आप। फिर सुगो उठे खोजेला, डॉक्टर उके सूते ले रह के इशारा करेला। अब सुगो जो उठ के बैठने खोजती है लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं अभी तुम आराम करो। सुगो आँख के बड़ा मुश्किल से खोलेला, इतना आदमी कहाँ ले आए हैं बा, डॉक्टर बाबू है के मैया शिवा बोला है। तो सुगो बोलती है कहाँ ले, तो बाप तोरे जीव बेस नहीं रहे। तो फिर शिवा बोलता है कि आप तोर जीव कैसन लागत है सुगो। तो मतलब कि इसमें यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा है
कि डॉक्टर बाबू हैं, ये बतलाते हैं पिता सुगो को। तो सुगो बोलती है कि काहे आए हैं डॉक्टर? तो पिता बोलते हैं कि तुम्हारा ही जीव बेस नीर है। जीव बेस नीर है मतलब तुम्हारी तबीयत खराब थी, तो उसी को बोला जाता है इसी तरह से कि तोर जीव बेस नीर है। ठीक है। तो शिवा बोलता है अब तोर जीव कैसन लागत है सुगो, मतलब तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो सुगो बोलती है नगदे लागत है। नगदे लागत है मतलब कि ठीक ही लग रहा है। करम बिहान होला? तो शिवा बोलता है हाँ हो गेलक करम बिहान। करम बोहाय जाबे का। हम लोगों में क्या होता है ना, करम की पूजा करते हैं। करम की डाली होती है, उसको अखड़ा में गाड़ देते हैं, या गांव के बीच का जो खरिहान हो गया, मैदान हो गया, उसमें गाड़ देते हैं। ठीक है। और रात भर उसका जागरण करते हैं हम लोग, झूमर खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है। तो उसी बात को यहाँ, और फिर उसको करम को ले जाके बुहा देते हैं। देखिए करम को फिर बुहाने का भी एक प्रक्रिया है, एक प्रथा है कि करम को उठाते हैं, गाना उना गाते हैं और सबका छाइन छप्पर में ठेकाते हैं करम गोसाई को। ठीक है। इसका मतलब है कि करम का जो डाली है ना, उसको हर गांव का हर एक घर में ठेकाते हैं, मतलब छुआते हैं। ठीक है। टच कराते हैं। इसका मतलब ये होता है करम का जो पेड़ है, करम के जो भगवान है, वो हर एक घर को आशीर्वादित करते हैं अपना हाथ से छू छू के। कैसे? किसी को पैर छू के प्रणाम करते हैं तो लोग आशीर्वाद कैसे देते हैं? आपके सर में हाथ टच करके। तो उसी तरह से सब कोई क्या करते हैं कि करम के पेड़ को उखाड़ते हैं और गांव का हर एक घर में छुआते हैं, मतलब कि टच कराते हैं, और उसके बाद बुहाने ले जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है करम बुहाना। ठीक है। तो इसमें शिवा जो होता है वही बोलता है कि हाँ करम बिहान हो गया है, अब करम बुहाने जाओगी क्या? तो फिर शिवू बोलता है ओ दे छोड़ी मन करम डायर लेके ही नहीं आवत हैं, और गीत सुना लग। अब शिवू जो है वो बोलता है कि वो देखो छोड़ी मन जो है, जो लड़कियां हैं, वो करम डायर को लेके इधर ही आ रहे हैं, कि वो देखिए लड़कियां जो हैं इधर ही आ रही हैं और गीत सुनने लग जाता है। मतलब उन लोग गीत गाते गाते आती हैं कि आइज तो करम राजा घरे दुआरे, आन दिन करम राजा दाड़े टुकुर ठाड़े। इसका मतलब है कि आज तो जो करम राजा जो हैं, करम भगवान जो हैं, करम गोसाई जो हैं, वो हम लोग के घर और द्वार में आए हैं। और अन दिन में मतलब कि और दूसरे दिन जो होते हैं, करम राजा जो होते हैं, कोई दाड़ में, कोई जमीन में, कोई बारी में, कोई जंगल में खड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये है करम बिहान नाटक, जिसको भावार्थ के साथ आपके सामने रखा गया है। इसका एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो इसको आप लोग सुन लीजिए और उसके बाद फिर जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।